हम दिल्ली में रहते हैं और यहाँ पर जो है सभी लोग जो है कोई ना कोई काम करते हैं, सभी व्यवसायी भी हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, सबके पास पैसे है भी हैं। हम ये नहीं चाहते कि कूड़े कचड़े की दिल्ली में रहें, हम चाहते हैं कि साफ हवा मिले, हमें साफ सुथरा पानी मिले। आज अरविंद केजरीवाल ने क्या करा कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये देंगे। क्या उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इन महिलाओं के लिए 10 साल से पहले या 5 साल पहले कभी ऐसी योजना लेके आए? अगर आपको वास्तव में देना ही था तो अरविंद केजरीवाल जी पहले क्या कह रहे हैं? मुर्दाबाद। केजरीवाल जिंदाबाद बोले आप। मैं क्यों बोलूंगा, मर जाए। मुर्दाबाद क्यों बोल रहे हो भाई? मुर्दाबाद क्यों बोल रहे हो भाई? क्योंकि भाई जो जिंदाबाद हो सकता है वो मुर्दाबाद भी हो सकता है, जो जिंदा होगा उसकी मौत तो होगी। अरे जैसे देखो भाई लोग सुनो, जैसे आप लोग जैसे लोग कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, जैसे लोग कहते हैं, जैसे लोग सुनिए जैसे सीएम नहीं है, सीएम नहीं है तो थे तो हम क्या करें थे। अरे पर बनने वाले हैं ना, बनने वाले कौन है? कौन बनने वाला है? मुख्यमंत्री। लगाइए, मैं ऑन कैमरा सपने मत देखो, ये मुंगेरी लाल के हंसी सपने। मैं ऑन कैमरा शर्त लगा सकता हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला केजरीवाल ही है। और अगर नहीं बनेगा तो आधी मूंछ कटवा के घूमेंगे आप यही सीपी में। बताइए क्या बात करते हैं? केजरीवाल सीएम बनेंगे। बताइए सर। सुनिए, केजरीवाल सीएम बनेंगे। इनखरा जैसा नाम रहा बकरी और भैंसिया चराता है, ठीक है, ये सीएम बनेंगे। मुख्यमंत्री रह चुके 10 सवाल इनसे है, केजरीवाल का रिप्लेसमेंट कौन है भैया? बहुत है, बोलती बंद हो गई है, भाई साहब बोलती बंद नहीं हुई है। जैसे आप पूछते अकेला नुपुर शर्मा काफी है। ये जो नुपुर शर्मा का जिक्र कर रहे हैं, घर में नहीं है दाने अम्मा चली बुलाने, अब उनको लाओ तो सही पहले पार्टी में। आने वाला है, पार्टी में आए नहीं, उनको सीएम बना रहे हो, हद करते हैं ये लोग। 29 लोगों का लिस्ट निकला है, पूरा लिस्ट तो आने दे, तब तो फटेगी ना तुम लोगों की। किस बात की हद करते, अभी ये बताओ। केजरीवाल का रिप्लेसमेंट बता दीजिए बस एक बता शब्द तो में। दिया, अगर नुपुर शर्मा को टिकट मिल गया तो केजरीवाल केजरीवाल क्या पूरे आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस दोनों सफाचट। ये लोग अगर आ गया, अगर नहीं ये लोग हमसे ही सीख के आए हैं। जैसे इनका पूरा रिप्लेसमेंट की बातें करते थे पूरे गठबंधन में, इन्होंने बता नहीं पाया, आज ये वही आत्मा हम पे अपना रहे हैं। तुमने हमारा वाला जो रिप्लेसमेंट होगा ना, हमारे वाले रिप्लेसमेंट में एक के साथ एक दारू फ्री नहीं होगा, एक के साथ 1000 रोहिंग्या फ्री होगा। देश से रोहिंग्यों को मारा जाएगा, आतंकवादियों को मारा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा मैं बता देती हूँ, रिप्लेसमेंट शायद ये रमेश विदुड़ी जी को लेकर आएंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट शायद ये लोग रमेश विदुड़ी जी को लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने आज कहा है कि कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी देखिए ये तो भक्त हैं, देखिए ये तो भक्त हैं, लेकिन इतना भी नहीं। अरे गर्व से कहते हैं भक्त हैं, अरे हम चटुए नहीं है जो कुछ भी चाट सकते हैं। मेरी बात सुनिए, इन्होंने कहा एक मिनट बीजेपी की तैयारियां साफ दिख रही है। एक मिनट दीपक भाई, इन्होंने कहा कि एक के साथ एक फ्री नहीं, एक के साथ 1000 रोहिंग्या फ्री कर देंगे। मोदी जी की गवर्नमेंट सेंट्रल में है, बीएसएफ किसके अंडर में आती है? सारे सेंट्रल में। तो कैसे रोहिंग्या आ रहे हैं बांग्लादेश से बंगाल में? अरे तो कैसे आ रहे रोहिंग्या? ये बात ममता ने क्यों कैसे आ रहे? सुनिए, इसका जवाब देते हैं। एक मिनट अरे सुन ले यार, ये वही लोग हैं स्लीपर सेल पे जवाब नहीं देंगे। जो स्लीपर सेल इनके जैसे हमारे देश में घुस के अपने देश में गद्दारी कर रहे हैं। अरे तो जवाब ले ले यार, जवाब ले ले यार। जो धर्म के स्लीपर सेल हमारे देश में बैठे हैं, जो हमारे देश में गद्दार बैठे हैं, इनके जैसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की आर्मी पे सवाल तो उठा दिया, सवाल नहीं, लेकिन देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं उस पे कौन सवाल दूसरी उठाएगा? चीज, दूसरा सवाल ये है कि आधार कार्ड कौन बनाता है? सेंट्रल बनाती है, स्टेट बनाती है। आधार कार्ड कौन बनाता है? साइबर क्राइम। अगर आधार कार्ड अगर सेंट्रल बनाती है, स्टेट बनाती है, तो कैसे 2-2 हजार रुपए में आधार कार्ड बन जाते हैं? इस बात का जवाब दो। 2-2 हजार बोला तभी, अरे वो वही स्लीपर सेल बैठे हैं। और मैं देखिए 2000 की बात कर रहे हो, ऐसे सुनो भाई, सुन लो, ऐसे अरे सुनो
ऐसे टाइम बम जो शुरू से भारत में पैदा होते हैं। अभी यहीं पे दरियागंज में स्लीपर सेल निकला था किसका, ISI का, ठीक है। ऐसे ही आधार कार्ड वो लोग बनवाते हैं जो 6000 में पाकिस्तान के घुसपैठियों को गवाही भी बनवाते हैं, ऐसे लोगों को बनाते हैं। सुनिए, रोहिंग्या और बांग्लादेश वाकई एक सेकंड, रोहिंग्या और बांग्लादेश वाकई इस देश के लिए खतरा है, लेकिन उसके लिए कानून आएगा ना, NRC और CAA उसके लिए कानून है। जब एक सेकंड लागू हो, शाहीनबाग पे क्यों बैठे थे बेंच बुला के, शाहीनबाग पे क्यों बैठे थे, गलत है, बैठे थे, गलत है, हद कर रहे हो यार। लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेश का केजरीवाल से जोड़ना और सेंटर से जोड़ना वो चीज गलत है यार। फैक्ट पे तो बातें करो कम से कम। हमारे देश होगा, हमारे देश में साफ होंगे जैसे असम में हो रहे हैं। हमारे देश में तो करिए थोड़ा सा। रोहिंग्या घुसे हुए हैं। सवाल है ये CA, 1 मिनट सवाल है। ये मानते हैं ना कि यहाँ रोहिंग्या घुसे हुए हैं? बेवकूफ इंसान, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ 4 करोड़ रोहिंग्या घुसे हुए हैं। मोदी सरकार क्यों नहीं निकालती? 2 करोड़ दिल्ली में ही क्यों घुसे हुए हैं? 4 करोड़ के गांव पे लठ मारा जाएगा, फिर मत रोना। 10 साल हो गए, कम मारा जाएगा। मारा जा रहा है भाई, मारा जा रहा है। कालिंदी कुंज में जाके देख, पुलिस वाले वहाँ खुद सर सवाल, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। मेरा सवाल सुन लीजिए। जो शालीन बाग में बैठे थे, जब उन पे लठ मारने की बात हुई तो सबके पेट में दर्द क्यों हुआ था? सबके कौन? तुम्हारे जैसे लोग, बहुत लोग थे सबके पेट में, और खास कर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग। बहुत अच्छी बात है। पर्टिकुलर कम्युनिटी। हाँ, ये तो वो तो मिले हुए हैं उनके साथ। ये तो केजरीवाल जैसे लोग जो है वो वोट का जवाब है अशिक्षित होना। ये जरूरत है भारत के मुसलमानों। बात कर रहे हैं सर, मदरसा जाते हैं, वहाँ शिक्षा नहीं मिलती है। अरे नहीं, मैं ना मदरसे का सपोर्ट करता हूँ, मैं मदरसे का सपोर्ट नहीं करता हूँ। पहली चीज, आप ये सवाल मुझसे ना करें, लेकिन ये जरूर वाकई जरूरत है देश के मुसलमानों को शिक्षित होने की, क्योंकि इनको बरगलाना बड़ा आसान है, इसलिए वो बैठे थे। इन्होंने कहा कि NRC की बात करेंगे, पुलिस वाले जाएंगे NRC चेक करेंगे। जब पुलिस वाले मुसलमान के पास जाते हैं NRC चेक करने के लिए, वो कहते हैं कि NRC बकरी खा गई। अब बकरी NRC लागू ही नहीं हुआ है, बकरी को हमने खा गया। लागू ही नहीं हुआ है। ये कैसे लोग हैं? NRC लागू हुए में और CM में कागज और CM, हाँ बता रहा हूँ, और CM में कागज नहीं देखे जाते, उसमें नागरिकता मिलती है, उसमें नागरिकता। फिर भी कागज छुपाते हुए शाहीनबाग में बैठे थे, क्यों बैठे थे? दिखाने नहीं थे। वो कागज की बातें करते हैं जो आप दिखा के को कर रहे हैं। सवाल ये है, आप लोग CA और NRC पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, सर को अंदर बुलाना है। मेरा सवाल ये है, एक मिनट शांत हो जाओ। सवाल ये है कि जब CA NRC पे आप लोग इतना चर्चा कर रहे हैं, 1 मिनट, आप लोग CA NRC पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, CA NRC आखिर अब तक लागू क्यों नहीं? हाँ, मैं बता रहा हूँ। पहले 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक मदरसा और एक ये। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती। आर्टिकल 28 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कि जैसे हिंदू धर्म है, ये बहुसंख्यक है, और इसमें किसी को भी सनातन धर्म है, इसमें किसी भी स्कूल में सनातन धर्म का ज्ञान देना मना है। मतलब इसमें कोई भी प्राइवेट स्कूल होंगे उसमें कोई धार्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन आर्टिकल 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कोई भी हो, उन्हें ज्ञान मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे तो हो गए भेदभाव। मोदी जी की गवर्नमेंट, जिनको लोगों से भरोसा था, चाहे तमाम जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको अभी भी भरोसा है। 10-11 साल हो गए, 2/3 हिस्सा था, 2/3 वोटों से क्यों ये आर्टिकल नहीं बदला? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। गुरुकुल में आप चाहते हैं कि जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट होता नहीं है, 268 कहता है। होता है। तो फिर आप जब ये अमेंडमेंट चाहते हैं, तो आप इमरजेंसी में जब सेक्युलरिज्म लिखा गया था वो क्यों नहीं माने? अरे हम हुए नहीं थे पैदा, अगर हम होते तो हम तो चढ़ के मारते। कैसी बातें कर रहे हो? हम तो पैदा ही नहीं हुए, हमारे बाप दादा पैदा हुए, उनसे पूछो। आप नहीं मानते भारत देश सेक्युलर है? हाँ, आप नहीं मानते भारत? नहीं, भारत देश मुस्लिम राष्ट्र है। मुस्लिम राष्ट्र बोल रहे हैं भारत देश को। मैं जवाब देता हूँ, हमारा देश अगर हिंदू राष्ट्र होता, अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र होता या हमारा देश सेक्युलर होता, अगर हमारा देश सेक्युलर होता तो मौलवियों को पैसा मिलता है, पुजारी। रुक जा, मैं बता रहा हूँ किसकी अम्मा में इतनी हिम्मत है कि इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बना? बहन एक को फाड़ डालूंगा, जब तक हम जैसे युवा है ना, एक को फाड़ूंगा। अरे रातों रात भगवान पाक कर देंगे, रातों रात भगवान पाक कर देंगे। हमारे पुजारियों को सैलरी क्यों नहीं मिलती? अरे सैलरी, सवाल यही है, उनका सवाल एकदम ठीक है। सवाल आप लोगों का जब 1 मिनट
पुजारियों को सैलरी की बातें कर रहे हो। ये पूरा भारत देश 20% मंदिरों से चल रहा है। अगर मंदिरों हटा दिया गया, ये पुजारी, इनकी औकात है पुजारी को सैलरी देने की, औकात है इनकी पुजारियों को देने की। क्या बात है? सेक्युलर के नाम पे दूसरा सवाल अब मेरा ये है कि जैसे जब रमजान आता है तो रमजान में खजूर है, इतनी सारी चीजें खाने को मिलती है, हमारे नवरात्रे पे क्यों नहीं मिलती? सेक्युलर नहीं है। अगर सेक्युलर है तो मौलवियों को पैसा मिलता है, पुजारी को क्यों नहीं मिलता? अगर देश सेक्युलर है तो मंदिरों से टैक्स क्यों लिया जाता है, मस्जिदों से क्यों नहीं लिया जाता? अगर हमारा देश सेक्युलर है, सुन लो यार, बीच में मत बोलो, अगर हमारा देश सेक्युलर है तो मदरसों में ज्ञान क्यों मिलता है? सरकारी फंड देती है। हमारे गुरुद्वारे, हमारे क्या कहते हैं गुरुकुल में क्यों नहीं मिलता पैसा? हमारा देश सेक्युलर है ही नहीं। अगर हमारा देश सेक्युलर है तो मेरे को एक चीज बताइए, जितने भी ये रह रहे हैं ना, जिनको फंड मिल रहा है, हिंदुओं का रहमो करम है कि ये लोग जी रहे हैं। जिस दिन बंद हो गया ना, ये लोग रोड पे आ जाएंगे, जिस तरह से आज पाकिस्तान रोड पे है ना। अरे अब क्या भाई, हिंदू बहुत संख्यक है इसलिए मिल रहा है इन लोगों के, नहीं तो किसके पास कितनी औकात है सब देख रहे हैं, ठीक है ना। नवरात्र में खाने देश में अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा देश सेक्युलर है तो सेक्युलर में कोई भी माइनॉरिटी नहीं होती, कोई भी मेजोरिटी नहीं होती। जैसे कि आप अमेरिका देख लो, अमेरिका देश में मेजोरिटी है, माइनॉरिटी है। सेक्युलर का मतलब होता है सब धर्म बराबर। अगर सब धर्म बराबर है तो अमेरिका में काले और गोरे का भेदभाव होता है। उसी अमेरिका में काले और गोरे का भेदभाव, माइनॉरिटी और मेजोरिटी भी है, हर जगह होता है। माइनॉरिटी मेजोरिटी है, माइनॉरिटी मेजोरिटी है। मैं ये चाहता हूँ अगर हमारा देश सेक्युलर है तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी खत्म हो, और माइनॉरिटी के नाम पे जो मुस्लिमों को जो चीजें मिल रही हैं वो खत्म हो। आप कह रहे हैं वो खत्म हो? देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, आज खैर वो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस देश के सारे संसाधनों पर इस देश के अल्पसंख्यकों का अधिकार। हाँ, अधिकार है नहीं, अधिकार दे दिया गया। मैं बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड बना दिया, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? अधिकार दे दिया। अगर मान के चलो, ये जैसे मैंने सैलरी वाला पैटर्न बताया कि मंदिरों से टैक्स लिया गया और मस्जिदों में दिया गया, तो अधिकार तो सारे ही दे दिए। अरे आप कितने भी चिल्लाते रहो, बीजेपी। मेरा सवाल बस यही है, अगर मनमोहन सिंह ने कहा कि मुस्लिमों को पहला अधिकार है तो सोच समझ के कहा, क्योंकि उन्हें अधिकार दिया गया। सबसे बड़ी बात, सेकुलर है तो वक्फ बोर्ड के लिए पैसा आ गया, सनातन बोर्ड के लिए क्यों नहीं आया आज तक भी पैसा? और सनातन बोर्ड बना के रहेंगे, चाहे किसको जो भी उखाड़ ले उखाड़ ले।